बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6, जैसा कि लास्ट टाइम मैंने जो लेक्चर दिया था उसके अंदर जो चीज़ें आपको पढ़ाई थी अगर आपको याद हो तो उसके अंदर मैंने सेंटेंस जनरेट करना सिखाया था कि सेंटेंस हम 100 ऑफ सेंटेंस एक वर्ड से एक वर्ब के ऐड करने से चेंज करने से हम किस तरह से 100 ऑफ सेंटेंसेस जनरेट कर सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट के चेंज करने से किस तरह कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेसिक इंग्लिश कोर्स। अब जो हमारी प्रैक्टिस है उसमें तो वो 100 सेंटेंसेस जनरेट हो सकते हैं, वो तो ईज़ी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम अपने ज़हन में वो सेंटेंस कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? अपने ख़्यालों में आपका ज़हन जो है ना वो इतना फ़िक्स होना चाहिए कि आप चल फिर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन आपके ज़हन में वो सेंटेंसेस जनरेट हो रहे हैं, वो सेंटेंसेस काम कर रहे हैं, ठीक है? आप खुद से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली स्ट्रक्चर्स के बारे में है। पहले मैं आपको बताऊँगी कि वर्ड स्ट्रक्चर क्या होती है और दूसरा फिर हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। लैंग्वेज कैन बी लर्न्ड बाय प्रोड्यूसिंग बाय सेल्फ। आप खुद उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। योर माइंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर गोल व्हेन यू हैव जस्टिफाइड योर गोल। जब आप अपने गोल को सेट कर लेते हैं तब आपका ज़हन मुसलसल उसी बात पे कोशिश करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? तो आज हम पढ़ते हैं, पहले 2 स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली है वर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है? वर्ड की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? मॉर्फोलॉजी, ठीक है? मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं? मॉर्फोलॉजी में ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी। हम इसमें वर्ड की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। लाइक गो है, आप उसके साथ ईएस लगाते हो तो क्या बन जाएगा? गोज़, ठीक है? गो के साथ आप आईएनजी लगाते हो तो क्या बन जाएगा? गोइंग, ठीक है? गो के साथ आप डी लगाते हो तो क्या बन जाता है? गॉड। ये आपके वर्ड की स्ट्रक्चर के बारे में होता है, ठीक है? जैसे वर्ड में आप देखें, आप 2 वर्ड्स कंबाइन होके किस तरह बनाते हैं, ठीक है? जैसे मोबाइल था, मोबाइल सब लिंक है, तो दोनों को कंबाइन करके क्या बना दिया? मूवी लिंक, ठीक है? मूवी लिंक बना दिया। अब यू फ़ोन था, वर्ड था यू फ़ोन, इसको कंबाइन करके क्या बना दिया? यू फ़ोन, ठीक है? इसी तरह से ये वर्ड के स्ट्रक्चर में आता है। आप आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा फोकस किसके ऊपर है? सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स के ऊपर है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे होती है? सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है? सेंटेंस के स्ट्रक्चर हम किस तरह जनरेट कर सकते हैं? सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, ठीक है? एग्जांपल इंग्लिश में, द बुक इज ऑन द टेबल, ओके? अब ये जो सारे के सारे इसमें पार्ट्स हैं, ठीक है? ये सारे इसमें पार्ट्स हैं जो सेंटेंस के अंदर हैं, ठीक है? हम इनको नंबर दे देते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? ये 6 इसके पार्ट्स हैं, ओके? अब ये जो सारे पार्ट्स हैं ये मिलके क्या बना रहे हैं? सेंटेंस। ये वर्ड किससे से मिलके बनता है? लेटर्स से। और लेटर्स जो होते हैं वो मिलके बनाते हैं वर्ड्स, वर्ड्स मिलके क्या बना रहे हैं? सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आपस में मिलके बनाते हैं पैराग्राफ, इस तरह से, ठीक है? और पैराग्राफ मिलके बनाते हैं बुक, आर्टिकल्स वगैरह, ठीक है? तो स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या है? सबसे बेसिक चीज़ है स्ट्रक्चर। अगर हमें सेंटेंस की स्ट्रक्चर नहीं आता तो हम किस तरह से कोई चीज़ जनरेट कर सकते हैं? अब सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप देखें, ठीक है? मैं आपको अब डिटेल में तो नहीं बताऊँगी, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दूँगी। सबसे पहले बता दूँ, द क्या है? आर्टिकल है, बुक क्या है? नाउन इज़ वर्ब ऑन प्रीपोज़िशन, द आर्टिकल, फिर टेबल क्या है? नाउन। अब ये चीज़ें मिलके क्या बना रही हैं? स्ट्रक्चर। अब अगर हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पता तो हम किस तरह से इसको बिल्डअप कर सकते हैं? पहले देखें ना, हम कोई घर बनाते हैं, तो क्या हम बना सकते हैं घर? अगर हमें उसके बारे में नहीं पता, ठीक है? वो एक मिस्त्री बनाता है, कारीगर बनाता है, आर्किटेक्चर बनाता है, एक नक्शा बनवाते हैं पहले, फिर एक बंदे को हम हायर करते हैं, उसके साथ मज़दूर ज़रूरी होते हैं। एक बंदा भी काम नहीं कर सकता, पूरी टीम मिलके काम करती है। और लाइट्स का काम कोई और कर रहा होता है, पेंट्स का काम कोई और कर रहा होता है, ठीक है? डोर, विंडोज़ ये चीज़ें कोई और बना रहा होता है, एक ही बंदा हर चीज़ नहीं कर रहा होता, ठीक है? तो सारी चीज़ें मिलके दूसरे-दूसरे लोग होते हैं, हर एक टीम होती है, वो मिलके एक घर बनाती है, ठीक है? तो इसी तरह से जब एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, वो एक चीज़ मिलके नहीं बना रही, उसमें जो चीज़ें हैं वो हैं टोटल
8 चीज़ें हैं, ठीक है? वो बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ें हैं जो कि क्या कर रही हैं, वो स्टोन्स का काम कर रही हैं इसके अंदर, जो हमारी सेंटेंस की बिल्डिंग है, ठीक है? सेंटेंस की बिल्डिंग में 8 पार्ट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने अपने इसी चैनल पे पहले भी आपको डिटेल से समझाए हुए हैं, क्योंकि ये एक कोर्स है, इसमें फिर मैं आपको डिटेल से समझाऊँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडवर्ब, नंबर 5 एडजेक्टिव, नंबर 6 कंजंक्शंस। कंजंक्शंस को हम लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है? लिंकिंग वर्ड्स, वर्ड्स, ठीक है? नंबर 7 है प्रेपोजिशन, ठीक है? नंबर 8 आर्टिकल। आर्टिकल को हम डिटर्मिनर भी कहते हैं, डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, ठीक है? ये जो 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये बहुत ही ज़्यादा अहम है और यही जो है ना मिल के क्या बना रहे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है? अगले लेक्चर में मैं आपको इसका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन ओवरऑल बताऊँगी। फिर उसके बाद वन बाय वन मैं आपको फिर से डिटेल में समझाऊँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपने अगर प्लेलिस्ट को ओपन करना है, आपने इसको डिटेल में सीखना है, तो मैं पहले भी डिटेल में इनका इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। आप मेरी वो वाली वीडियोज़ भी, वो वाले लेक्चर भी नोट कर सकते हैं, ठीक है? आज हमारे जो कोर्स का 6 लेक्चर था, आगे भी मैं लेक्चर देने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स किया करें, बताया करें, अपना रिव्यू दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।